कार मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधा सुनवाते हैं। ऐसा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं है जिसको भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो। एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो ऑडियो क्लिप जो मीडिया में घूम रहा है और इस पर भी सरकार के द्वारा अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में अगर कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास, जो सरकार का बहुत खुला कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है तो वो लाएगा और क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको ध्यान होगा, जब ये जांच चल रही थी, एसआईटी ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे। इतनी लंबी जांच के बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद हाईकोर्ट हुआ, कोई व्यक्ति इस पर नहीं आया। तो ये निश्चित रूप से अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी साक्ष्य तो साझा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो अभी हालिया ऑडियो क्लिप पर उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसकी विधिवत विवेचना की जा रही है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य इस संबंधित जानकारी हो तो वो उसे भी जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है। ये बात सरकार मानती है, प्रकरण बहुत गंभीर है। एक बिटिया हमारी जिसके साथ जाती भी, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया। जैसे आपको मैंने पहले कहा, तत्काल गिरफ्तारी हुई, ट्रायल कोर्ट में मजबूत पैरवी भी, ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली और ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको सही ठहराया गया। और इस समय इसको जो हम कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। आपको मालूम है कि ये कहा गया, जो ऑडियो क्लिपिंग में ये बात भी कह रहे हैं, दो बातें चली कि सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ लोग जब सजा हो चुकी है, हत्या मानते हुए कि इन लोगों ने मारा है, तो सुसाइड की बात करने का मतलब केस को भटकाना चाहते हैं, अभियुक्तों को बचाना चाहते हैं। कोर्ट ने मान लिया कि हत्या की गई, कोर्ट ने सजा कर दी, उसके बाद इस तरह की बातें करना। और सरकार तो सहयोग बिल्कुल मांग रही है। हमने अब तो उन दोनों उनसे भी अनुरोध करते हैं जो ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम मेंशन किए, आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। हाँ, और आगे बताएं कि आखिर इस केस के पीछे सत्यता क्या है। तो सरकार किसी चीज से मना नहीं कर रही है, सरकार किसी चीज से पीछे नहीं हट रही है। और ये हमारा मानना है कि हो सकता है ये राजनीतिक षड्यंत्र भी। तो यही सरकार का पक्ष रखने के लिए मैंने कहा, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां जानती है, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं करती। सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर